ये कहानी है जापान की, जहां 1900 के दशक में ऐसे कई केसेस देखने को मिले जिसमें विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था। ये है एक अर्बन हॉरर लेजेंड की असली कहानी। आज हम बात कर रहे हैं टेके टेके की। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। एक बार डैनियल नाम का लड़का शाम के समय अपने स्कूल से निकल रहा था। तब उसने अपने पीछे एक शोर सुना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो तब उसे खिड़की पर एक खूबसूरत लड़की बैठी दिखाई दी। लड़की ने अपनी बाहें खिड़की की दीवार पर टिका रखी थी और बस उसे ही देख रही थी। डैनियल को थोड़ा अजीब लगा कि वो बॉयज स्कूल में क्या कर रही है। ये सब नजरअंदाज करते हुए डैनियल भी उसे देखते हुए आगे बढ़ गया। जब उसने उसे पीछे मुड़कर अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगी। तभी अचानक से वो खिड़की से बाहर कूदी और जमीन पर गिर पड़ी। तब जो डैनियल ने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। खिड़की से सिर्फ उसका आधा शरीर ही दिख रहा था, लेकिन डैनियल को क्या पता था कि वही उसका पूरा शरीर था। उस लड़की का शरीर उसकी कमर के नीचे से कटा हुआ था। डैनियल उसे देखकर इतना डर गया कि वो भागना ही भूल गया और वो एकदम शॉक्ड हो गया। उसे लगा अब बहुत देर हो गई। तभी वो लड़की अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए तेजी से डैनियल के पास आती है और एक सवाल पूछती है, मेरा आधा शरीर कहाँ है? कहाँ है मेरा आधा शरीर? डैनियल डर के मारे वहीं खड़ा था। वो इतने सदमे में था कि वो कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी उस लड़की ने अपनी दराती निकाली और डैनियल को बीच में से काट दिया। उसने डैनियल को अपने जैसा ही बना दिया था। डैनियल की तरह ऐसे बहुत से केसेस 1900 के दशक में देखने को मिले। हर केस में विक्टिम की बॉडी को बीच में से काट दिया जाता था और वो एक सुनसान जगह पर मरा हुआ मिलता था। लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रखा था क्योंकि उसके हाथ के बल चलने से कुछ ऐसी ही आवाज निकलती थी। वो हमेशा अपने पास दराती या फिर आरी रखती थी। जो भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता था वो उसे काट देती थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसा करती क्यों थी। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत समय पहले काशिमा रिको नाम की एक लड़की थी जो काफी डरी सहमी सी रहती थी। वो अपनी परछाई से भी डर जाती थी। उसे लोगों से बात करने में काफी शर्म महसूस होती थी, जिस वजह से वो हमेशा चुप ही रहती थी। डरी डरी घबराई हुई रहने की वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार स्कूल से लौटते समय वो और उसके सभी दोस्त स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उसकी क्लासमेट्स ने उसके ऊपर सिकाडा नाम के कीड़े डाल दिए। ये देखकर सभी उसका मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। लेकिन काशिमा उन कीड़ों को देखकर इतना घबरा गई कि वो ट्रेन की पटरियों पर गिर गई। काशिमा इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मदद करने की बजाय वहाँ से सभी बच्चे भाग गए थे। ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, काशिमा का तब तक आधा शरीर कट चुका था। फिर भी वो बहुत देर तक जिंदा थी और दर्द के मारे चिल्ला रही थी। वो मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई उसकी मदद कर दे। तभी एक टिकट चेक करने वाले ने उसे देखा। मदद करने की बजाय वो उसे देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने उसके आधे कटे शरीर को देखकर उसके ऊपर प्लास्टिक ढक दिया और काशिमा को सबसे भयानक मौत के लिए छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में काशिमा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि आज भी जापान के रेलवे स्टेशन, स्कूल और सुनसान जगहों पर काशिमा अपना आधा शरीर ढूंढ रही है। वो लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि उसका आधा शरीर कहाँ है। जवाब गलत देने पर वो आपको दराती या फिर आरी से काट सकती है। जैसे ही आपने उसे ये बता दिया कि उसका आधा शरीर मिशन एक्सप्रेस वे पर है तो वो आपको छोड़कर अपना शरीर ढूंढने निकल जाएगी। सिर्फ यही जवाब आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिना पैर वाले भूत से तेज दौड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। वो बिना पैरों के भी बहुत तेज है। अगर कभी आपका सामना टेके टेके से हो जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।